अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 19 of biology of class 9. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book and chapter number 19 of biology, and today our topic is the solutions regarding pollution. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So my dear friends, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है वो पोल्यूशन और उसके कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स को जाना था कि किस तरह एयर पोल्यूशन और दूसरे किस्म की जो पोल्यूशन है वो उन्होंने हमारे इस प्लैनेट को और हमारी इस लाइफ को जो है वो किस तरह नुकसान पहुंचाया और मज़ीद नुकसान पहुंचा रही है। और हमने इसका बेसिक रीज़न भी जाना था कि जैसे और कि हमने दुनियावी एतबार से तो बेशक बिल्कुल तरक्की कर ली और हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है हमारे ऊपर वो इस पोल्यूशन की ही उसकी पोल्यूशन जो है वो ही उसकी एक सबसे नॉर्मल एग्जांपल है। तो अब पोल्यूशन मुख्तलिफ़ चीज़ों में फैल रहा है, हवा के ज़रिए, पानी और दूसरी चीज़ों के ज़रिए। तो अब ये सवाल बनता है कि अब क्या हम इसको इसी तरह चलने दें और अपनी लाइफ को मज़ीद पोल्यूट करना स्टार्ट कर दें, या हम इसको कई कंट्रोल मेजर से रोक सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह इसी कुछ कंट्रोल मेजर्स को, जो कि बहुत जनरल कंट्रोल मेजर्स हैं, कि अगर हम इन चीज़ों को नॉर्मली अपनी लाइफ में या इस वर्ल्ड में जो है आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना स्टार्ट करें तो हम कई हद तक जो है वो एयर और वाटर और इस किस्म के पोल्यूशन से बच सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन से और उसके कुछ मेजर्स को करते हैं डिस्कस। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स। तो हम इस अवॉइड यूजिंग व्हीकल को डिस्कस करते हैं, जो कंट्रोल मेजर है हमारा फर्स्ट एयर पोल्यूशन का। पीपल शुड अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, रादर दे शुड प्रेफर पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस नॉट ओनली प्रिवेंट्स पोल्यूशन बट ऑल्सो कंजर्व एनर्जी। अब जो है हमने इतनी ज़्यादा कर ली है क्या नाम है तरक्की इस वर्ल्ड के अंदर के हमने इस किस्म की व्हीकल्स, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी व्हीकल्स हमने बना ली हैं, और जिसे हम पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके पास ट्रांसपोर्ट मौजूद होगी उतना ही आपका फ्यूल जो है वो बर्न होगा, और उतनी ही ज़्यादा जो है हैज़र्डस केमिकल जो हैं वो हमारे एयर में जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये कि जो है एक ही वक्त में कम फ्यूल बर्निंग से मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, रादर के इसके कि अगर एक जगह 100 पीपल्स हैं और वो एक ही बस में सफ़र कर रहे हैं तो वो बाय द टाइम अपनी
डेस्टिनेशंस पे पहुंच सकते हैं, जबकि अगर वो 100 जो हैं पीपल अपनी अपनी व्हीकल्स में अपनी अपनी कार में जाएंगे तो वो एक वक्त में एक ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल को बर्न करेंगे और एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास इस किस्म के हैजरस केमिकल आपकी एयर में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक जर्नल आपके पास कंट्रोल मेजर है जिससे आप अपनी एनर्जी को भी कंजर्व या बचा सकते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन से ही रिलेटेड इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी कि इस किस्म के आपके पास फॉसिल फ्यूल्स आपके पास मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो जब बर्न होते हैं तो उसके मुकाबले जो है वो कई किस्म के आपके केमिकल जो हैं वो आपकी एयर के अंदर शामिल हो रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मॉडर्न उन टेक्निक्स में जाएं कि हम मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो बिजली बनाएं और इस फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से हम छुटकारा हासिल कर सकें। Therefore, do not forget to switch off the electrical appliances when they are not in use. Thus, you can save the environment at the individual level. Use of energy efficient devices such as CFLs as a control pollution to a greater level. सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी किस्म के आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रही है जो कि अब आपके यूज़ में नहीं है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसको ऑफ़ कर दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो है वो बिजली भी सेफ़ होती है और इस बिजली सेफ़ होने की वजह से जो है वो आपका जो इन्वायरमेंट है या जो एयर है उसमें उसकी हीट अभी उसके केमिकल्स नहीं जाते और वो भी उस चीज़ से उसको सेव रखती है और इससे आपकी एनर्जी भी बचती है, आपकी बिजली भी बचती है। दूसरा ये कि हम इस तरह के अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास एनर्जी एफिशिएंट हो या जो बिजली बचा सकते हो, क्योंकि जब आप बिजली का कम इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की प्रोडक्शन भी जो है वो उसी हिसाब से की जाएगी। तो इसमें एग्जांपल है CFL बल्ब्स आते हैं हमारे पास जिसको हम सिंपली सेवर्स का नाम देते हैं। तो ये CFL किस्म के आपके पास होते हैं बल्ब। तो आप इस तरह के कई और दूसरे अप्लायंसेस आपके पास आते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में नहायत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। अब इसी के तरह की एनर्जी रिसोर्सेज को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बाय मिनिमाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फायर प्रोडक्ट्स। जितने भी फायर से जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आप उसके इस्तेमाल को कम से कम कर सकते हैं। सिंस इंडस्ट्रियल इमिशन आर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, द पोल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड और ट्रीटेड विद द सोर्स itself to reduce its effect. For example, if the reaction of a certain raw material yield a pollutant, then the raw material can be substituted with other or less polluted material. अब जो हमारी एयर पोल्यूशन की जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ का कॉज है और हम उसको भी एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर से समझें कि अगर किसी कंपनी में कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और उस रॉ मटेरियल के प्रोसेस के दौरान वो बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है तो हमें उस रॉ मटेरियल का कोई ऑल्टरनेट सोचना चाहिए, या तो उसके प्रोसेसिंग को कुछ उस तरह चेंज करना चाहिए कि उसमें से कम जो है वो इस किस्म के हार्मफुल गैसेस इमिट हों। जितनी कम गैसेस होंगी इमिट उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके एयर के अंदर इस किस्म के केमिकल जाएंगे। Fuel substitution is another way of controlling air pollution. In many parts of Pakistan, petrol and diesel are being replaced by CNGs, compressed natural gas fueled vehicles. They are mostly adopted by vehicles. They are not fully operating with ideal emission engines. पाकिस्तान के कई ऐसे हमारे पास एरियाज़ हैं कि हमने जो है वो फ्यूल का सब्स्टिट्यूट फाइंड किया है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ CNG के ऊपर चलती हैं। तो जो CNG जो हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है और जब ये इस पर आपके पास गाड़ियाँ चलती हैं तो इससे आपके एयर को आपकी नुकसान नहीं पहुँचता। Sometimes controlling pollutants at the source is not possible. In that case, we have process control equipment to control the pollution. बाज़ अगर इस तरह के हमारे पास केमिकल्स होते हैं जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन के अंदर डिस्कस किया था कि जब वो हमारी एयर में पहुंच जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस किस्म के इक्विपमेंट के ज़रिए या इस किस्म के ख़ास केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उन पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए।
The last and the best way of control the एयर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज ट्री प्लांटेशन। सबसे बेहतरीन हल जो है वो आपके एयर पोल्यूशन को रोकने का वो यही है कि आप ट्री, और सबसे आसान और सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप ट्री प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाएं। प्लांट एंड ट्रीज रिड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। आइडियली प्लांटिंग ट्रीज इन द एरियाज ऑफ हाई पोल्यूटेंट लेवल्स विल बी एक्सट्रीमली इफेक्टेड। सबसे बेहतरीन जो है आपके पास इन सब कंट्रोल मेजर्स में वो यही है कि आप जितने ज़्यादा प्लांटेशन, जितने ज़्यादा प्लांट्स, जितने ज़्यादा पौधे जो हैं ऐसे एरियाज़ में लगाएंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो प्लांट जो हैं वो ऐसे केमिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आप एक हेल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो आपके लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए नहायत ही ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन के, किस तरह आप वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन to a larger extent can be controlled by a variety of methods. Rather than releasing sewage wastage into water bodies, it is better to treat them before discharge. बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सेवरेज वाटर की आती है। तो सेवरेज वाटर को जो है जब हम वाटर बॉडीज या दूसरे रिवर्स और लेक्स में डालते हैं डायरेक्टली, तो उससे बेहतर ये कि हम इस तरह के कोई इस किस्म के प्लांट्स लगाएंगे। पहले हम उनको ट्रीट करें कुछ इस खास केमिकल से कि वो हमारे उस पानी को पल्यूट ना करें, और फिर हम उसको उस पानी में या दूसरी वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे हमारे रिवर्स, लेक्स और सीज हैं, उसके अंदर हम उसको डिस्चार्ज आउट करें। प्रैक्टिसिंग दिस कैन reduce the initial toxicity and the remaining substances can be degraded and rendered harmless by the water body itself. If the secondary treatment of water has been carried out, then this can be reused in sanitary system and agriculture fields. अब यही अगर सेवरेज वाटर के जो दो मेन प्रोसेस हैं, एक कहलाता है आपके पास प्राइमरी प्रोसेस, एक कहलाता है सेकेंडरी प्रोसेस। जब हम इसको प्राइमरी प्रोसेस से गुजारते हैं तो इसके अंदर से वो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, जिससे दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स और हमें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हम उसको मज़ीद अगर एक और प्रोसेस से, एक खास किस्म के प्रोसेस से गुजारें जो कि हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाती है, तो उसके बाद वो पानी इस हद तक साफ़ हो जाता है कि हम उसको अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कई किस्म के सैनिटरी सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पानी बिल्कुल हमारे पास ड्रिंकेबल या पीने के लायक नहीं होता, लेकिन हम उसको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास आता है हम उसका मैन्योर बनाकर भी अपनी फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का बेस्ट वे है आपके पास वाटर या सेवरेज वाटर को अनपल्यूट करने का। अ वेरी स्पेशल प्लांट वाटर हिनाज can absorb dissolved toxic chemicals such as cadmium and other such elements, establishing these regions in prone to such kinds of pollutants. This will reduce the adverse effect to a large extent. अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेचर में इस तरह के ऑर्गेनिज्म दिए हैं जो कि हमारे इस काम में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे हमारे पास सबसे बेस्ट प्लांट आपके पास वाटर हिंच या वाटर, इसको हाइंच भी कहते हैं। ये इस प्लांट की, इस पौधे की ये प्रॉपर्टी है कि ये उस सेवरेज वाटर के ऊपर बड़े मज़े से या बड़े आसानी से क्या नाम है ग्रो करता है, और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये रूट्स के ज़रिए उन सारे ऐसे हैजर्डस केमिकल जो कि हमारे या दूसरे ऑर्गेनिज्म के नुकसानदेह साबित हो सकते हैं उनको अपने फूड बनाता है और उस पर बड़े आराम से पानी के ऊपर ग्रो कर सकता है। तो हम अगर किसी कंट्री के पास या किसी के पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वो सेवरेज वाटर को या इस किस्म के पानी को प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट से गुजार सके, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए और कई किस्म के ट्रीटमेंट और कई किस्म की लेबर हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, तो सिंपली आप नेचर के दिए हुए तोहफे को इस प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिंपली जहाँ पे सेवरेज वाटर है वहाँ पे आप उसको बड़े सुकून से उस सेवरेज वाटर के ऊपर आप उसको क्या नाम है ग्रो करवा दें, और ये उसके ऊपर ग्रो भी करता रहेगा, आपके इन्वायरमेंट को एक तरह से फ़ायदा भी पहुँचाता रहेगा और साथ साथ आपको उस सेवरेज वाटर को ट्रीट आउट भी करता रहेगा। सम केमिकल मेथड्स दैट हेल्प इन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन आर प्रेसिपिटेशन, द आयन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस ऑफ रिवर osmosis and the coagulation as an individual refusing reduction cycling wherever possible will advance a long way
इन ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा हमारे कई किस्म के इस किस्म के केमिकल मेथड्स भी हैं, जिसमें हमारे पास रिवर ऑस्मोसिस है और दूसरी रिफ्यूजिंग और इंडिविजुअल सकिंग के साइकिलिंग के प्रोसेस हैं कि हम उस पानी को मुख्तलिफ साइकिलिंग से गुजारने के बाद जो है हम उस पानी को पीने लायक तक बना लेते हैं या उन जानवर के इस्तेमाल के लायक भी बना लेते हैं। लेकिन इस पॉइंट में से एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है और कई किस्म के केमिकल जो हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। और ये आम तौर पे जो है ये उन जगहों पे समझता है कि जहाँ पे मीठे पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा तौर पे वो मौजूद है किल्लत, तो वहाँ पे वो सेवरेज वाटर को एक बहुत लंबे प्रोसेस से, एक मुश्किल प्रोसेस से गुजारने के बाद जो है वो पीने लायक बनाते हैं। ये आपके पास वो प्लांट मौजूद है, बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है वाटर हिना, जो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है सेवरेज वाटर को ट्रीट करने में। ये सिंपली आप देख सकते हैं कि ये एक सेवरेज वाटर या एक किस्म का कहना में गंदा पानी, और इसके ऊपर बड़े सुकून से एक अपनी लीव्स वगैरह को और अपने एक खूबसूरत इसके अंदर एक फ्लावर भी है। तो जब आप इसको सेवरेज वाटर के ऊपर ग्रो करवाते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद में बहुत दूर तक फैल जाता है और ना सिर्फ वो जगह बड़ी खूबसूरत दिखती है बल्कि साथ साथ आपका जो वाटर है वो भी ट्रीट होता चला जाता है। कंट्रोल मेजर्स ऑफ लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं लैंड और सॉइल पोल्यूशन की कंट्रोल मेजर्स की, हम किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें क्लीन अप की। एनवायरमेंटल रेमेडिएशन कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग पोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। बायो remediation, microbes and the phytoremediation plants can be used to convert the pollutants into harmless products. These are the natural solution that needs to be supported in depth actions. आप उसको नेचुरली तौर पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस्म के प्लांट हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद इस किस्म के पॉल्यूटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और उसको कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन माइक्रोब्स और उन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को वहाँ पे लगाएं और उस किस्म और अपनी अर्थ को या अपने इन्वायरमेंट को या अपने उस लैंड को वहाँ से क्लीन आउट करें। ग्रीन एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज essential as it means to be control the impact of the cultivated environment by minimizing the external contributed phytosanitary products, by diversifying the cultures and by using biological treatments। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल कम कर दें और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग या उसके अंदर हम सिर्फ देसी और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें तो उससे जो है वो प्लांट हेल्थ भी सही रहती है और हमारा लैंड जो हमारी ज़मीन है उसकी हेल्थ भी बढ़ती चली जाती है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट वही के कन्वर्जेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ द की कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ तो हैं कि हम फॉरेस्ट को, जंगलात को अपने पास बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपनी ज़रूरत को देखते हुए या अपनी लालच को देखते हुए हम उससे डबल या उससे ट्रिपल गुना तादाद में जो है हम उन ट्रीज़ को काटते भी चले जा रहे हैं। विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रीज द लैंड बिकम्स ड्राई एंड स्टार्ट्स टू एरोड। और उसी बिहाफ पर जो है ये आपके पास ड्राई होते चले जा रहे हैं आपके पास लैंड। और तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको कंट्रोल करें और आप फॉरेस्ट को कुछ इस तरह मैनेज करें कि आपके पास ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद रहें और आप अपनी ज़रूरियात को कम करें और जो फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल करें। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, be it for industrial or household waste, efficient waste disposal is one of the most effective ways of curbing land pollution. This especially applies to toxic and hazardous waste disposal. सबसे ज़्यादा हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए कि जो वेस्ट हमारी इंडस्ट्री या जो हमारे आम घरों से निकलता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो किसी भी किस्म की वेजिटेबल्स हों या कुछ भी हो। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जब हमारे पास ये वेस्ट आ गया है तो हमें इसका करना क्या है। हम इसको बर्न भी नहीं कर सकते। जब हम इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे भी हमारी जो एयर पोल्यूशन है वो इफ़ेक्ट होती है और अगर ये सॉइल में या मिट्टी में पड़े रहते हैं तब भी हमारी सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए कई इस किस्म के प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने चाहिए कि इसमें से अगर कई चीज़ें अगर रीयूज़ हो सकती हैं तो हम उसको रीयूज़ करें और अपने एयर को और अपनी सॉइल वगैरह को, लैंड को इस वेस्ट डिस्पोजल से बचाएं। तो इसमें इन शॉर्ट हमें कुछ ख़ास किस्म के कंट्रोल मेजर्स अपनाने होते हैं जिससे हमारी लैंड और सॉइल
इन चीज़ों से सेफ रहे। Reducing the non-use of biodegradable products will lower the plastic pollution and eventually have an impact on land pollution। हमारे पास इस किस्म की बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ गई है कि आप जब प्लास्टिक को यूज़ करें और उसको अगर आप सॉइल में फेंकते भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डिकम्पोज होकर बिल्कुल एंड हो जाती है और उन माइक्रो और जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको अपना फूड बना लेते हैं। जबकि जो दूसरी प्लास्टिक है वो सालों साल जो है वो वहीं पे मौजूद रहती है और आपकी लैंड को पॉल्यूट करती रहती है। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीयूज एंड रिसाइकिल एवरी पॉसिबल आइटम। एजुकेशन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड पोल्यूशन। इसलिए इस वेस्ट डिस्पोजल से जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप उन चीज़ों को रीयूज़ करें जो रीयूज़ हो सकते हैं। एजुकेशन भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों को इस किस्म की तालीम देनी चाहिए कि आपको कौन से प्लास्टिक को किस तरह रीयूज़ किया जा सकता है और आपने अपने वेस्ट को या अपने डिस्पोजल्स को कि अपने वेस्ट को आपने किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसके अंदर एजुकेशन भी नहायत ही अहम फैक्टर है। कंट्रोल मेजर ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? हम सिंपली तौर पे कुछ कंट्रोल मेजर्स अगर हम अप्लाई करें तो हम सिंपली नॉइस पोल्यूशन से बहुत आसानी से सेफ हो सकते हैं। सम नॉइस पोल्यूशन प्रिवेंटिव मेजर्स आर प्रोवाइडेड इन द पॉइंट्स बिलो। हॉकिंग इन पब्लिक प्लेसेस लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एक्सेट्रा शुड बी बैन। तो हमारे पास कई इस किस्म के नॉइस पोल्यूशन होते हैं जिसमें हम कुछ अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो हम उसमें हम नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं। जैसे कि हॉकिंग इन पब्लिक प्लेसेस लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल शुड बी बैन। जहाँ पे आपके टीचिंग जहाँ इंस्टीट्यूट है आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा शोर पे आप बैन लगा सकते हैं क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ होती है। इन कमर्शियल हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एडवोकेट साउंड प्रूफ सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्स। आपके अगर इस तरह के हसास इदारे हैं जहाँ पे इस किस्म के लोग रहते हैं जिनको नॉइस से प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप साउंड प्रूफ सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड शुड बी कंट्रोल टू अ डिज़ायरेबल लिमिट्स। आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है चाहे आपका बैंड्स या आपके ये दूसरे इस किस्म के आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक ख़ास जगह पर या एक महदूद जगह पर ही इस्तेमाल किए जाएँ। डेंस ट्री कवर इज़ यूज़फुल इन नॉइस पोल्यूशन प्रिवेंशन। इसके अलावा जो आप इस किस्म के डेंस ट्री कवर भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपकी नॉइस पोल्यूशन में काफ़ी हेल्प या उसको रोकते हैं या उसको प्रिवेंट आउट करते हैं। एक्सप्लोजिव शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉरेस्ट माउंटेनस एंड माइनिंग एरियाज़। इस किस्म के एक्सप्लोजिव हमें यूज़ नहीं करने चाहिए अपने फॉरेस्ट या माउंटेनस या इस किस्म के माइनिंग एरियाज़ में जिससे ज़रूरत से ज़्यादा नॉइस पैदा हो और आसपास के ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे डिस्टर्ब हो। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको इस किस्म के कंट्रोल मेजर समझ में आए होंगे कि हम अभी भी हमारे पास ये वक्त है कि हम इस किस्म के कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करके हम इस किस्म के वाटर नॉइज़ और इस किस्म के नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हैं। इन दी एंड माय डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर। रिवाइज इट एट होम। मे अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैर।